वर्तमान में कौन क्या है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हर एग्जाम में इससे एक से दो प्रश्न जरूर बन जाते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन में फोटो के साथ में और डिटेल के साथ में समझाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो जनवरी 2025 तक अपडेटेड है। देखिए, जितने भी मोदी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी पूरा कराऊंगा, और उनका संसदीय क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल ही के एग्जाम में, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी भारत के कैबिनेट मंत्री उनका संसदीय क्षेत्र भी पूछा जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर ले। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। प्ले स्टोर से सर्च करिएगा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो ये वाला पीडीएफ आपको अपडेटेड मिलेगा, मोदी मंत्रिमंडल कौन क्या है के नाम से। ठीक है, यहाँ पर पेड कोर्सेस, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, क्विजेस, सब कुछ धीरे धीरे अपडेट हो रहा है फ्रेंड्स। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, हमारा नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। अब से आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ फाइल यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और देखिए, करंट अफेयर्स 2024-25 का वार्षिकांक हमने लॉन्च किया टॉपिक वाइज एमसीक्यू के साथ में। मात्र 49 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराई गई है, वहाँ से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी मैसेज करिए कोई दिक्कत आती है तो। चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। महामहिम द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है, काफी इजी है। भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राइट आंसर है श्री जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत का राष्ट्र उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये है जगदीप धनखड़। तो मैं कुछ इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन में डिटेल फोटो के साथ में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय इन्हीं के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी मोदी जी के पास है। अंतरिक्ष विभाग भी मोदी जी के पास है। सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किया गया हो, ये प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में भी हाल ही में पूछा था, बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो यूपी में जो वाराणसी है फ्रेंड्स, बनारस, वो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। इनका संसदीय क्षेत्र भी याद रखिएगा जितने भी मैं आगे बताने वाला हूँ। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है वर्तमान में। डिटेल में पूछा जाता है, बताइए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। कई बच्चे गलती करके आते हैं, दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अभी हाल ही के एक एग्जाम में देख रहा था पेपर, उसमें पूछा गया था आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। जबकि ओशवान स्मिथ जो हैं, ये भारत के पहले गवर्नर थे, लेकिन अंग्रेजी गवर्नर थे ये। पहले भारतीय सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। देखिए, आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर भी, उनके नाम याद रखिए। एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, टी रविशंकर, डॉक्टर एम डी पात्रा। ये आरबीआई का लोगो है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ये फोटो जो आप देख पा रहे हैं, संजीव खन्ना। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं और ये अमरप्रीत सिंह है, फोटो में आप देख सकते हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष हैं। अब कुछ हम देख लेते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी आयोग होते हैं उनका स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखिए, इनका हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो वर्तमान में पीएम है नरेंद्र मोदी जी, तो यही है नीति आयोग के अध्यक्ष। बात करें नीति आयोग की, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है यूपी की राजधानी लखनऊ। वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह यानी होम मिनिस्टर और सहकारिता मिनिस्टर भी हैं। इनका संसदीय क्षेत्र लगता है गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले, हमारा कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए है, बहुत यूजफुल है। मात्र 149 में, इतने कम में बुक नहीं मिलती। इसको कैसे खरीदना है, इसमें सारे सब्जेक्ट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सब कुछ है। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको एक मिल जाएगा, पेमेंट के जस्ट बाद आपको माई कोर्स मिल जाएगा। इसमें वीडियो कोर्स भी, पीडीएफ भी है। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जेपी नड्डा। जेपी नड्डा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र, ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र लगता है धारवाड़, कर्नाटक। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है विदिशा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चिराग पासवान। चिराग पासवान वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री कौन है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामलों के मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र इनका करनाल, हरियाणा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए एच डी कुमार स्वामी। एच डी कुमार स्वामी वर्तमान में भारत के भारी उद्योग और स्टील मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है मांड्या, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। संसदीय क्षेत्र है कोडरमा, झारखंड। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इनका संसदीय क्षेत्र है अलवर, राजस्थान। अलवर, राजस्थान इनका संसदीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद, ये ओडिशा से हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के संसदीय मामले और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी पीयूष सिंह गोयल। पीयूष सिंह गोयल जो है वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। का संसदीय क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय क्षेत्र है संबलपुर, ओडिशा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव रंजन। राजीव रंजन वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, बिहार। संसदीय क्षेत्र इनका मुंगेर, बिहार। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सी आर पाटिल। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। संसदीय क्षेत्र है नवसारी, गुजरात। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है गया, बिहार। वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है इनका डिब्रूगढ़, असम। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए के राममोहन नायडू। के राममोहन नायडू वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जूएल ओरम। जूएल ओरम वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है सुंदरगढ़, ओडिशा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय, बिहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में भारत के संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है गुना, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र इनका जोधपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान में श्रम और रोजगार युवा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया।
मनसुख मंडाविया भारत के वर्तमान में श्रम और रोजगार युवा मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर, गुजरात। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है इनका सिकंदराबाद, तेलंगाना। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भर्तृहरि महताब को। भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल गांधी। राहुल गांधी वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, इनका संसदीय क्षेत्र लगता है कोटा, राजस्थान। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका नाम याद रखिए। अब हम देखेंगे कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, श्री राव इंद्रजीत सिंह, ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन क्रियान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय इनके पास है, श्री राव इंद्रजीत सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भू विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय है। अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। और श्री जयंत चौधरी, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय इनके पास। और श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय है, श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव के पास। अब हम देखें कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? विपुल कुमार हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो सेवा और निष्ठा। वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी हैं। फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो संरक्षण और सुरक्षा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट वर्तमान में कौन क्या है देख लिया। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, वीडियो रोककर जरूर बताइएगा। दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देना है, वीडियो को रोक करके। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा कंप्लीट वार्षिकांक करंट अफेयर्स जनवरी तक कंप्लीट अपडेटेड, आज तक अपडेटेड मिलेगा आपको। 30 से ज्यादा टॉपिक इसमें मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा आपको, सब कुछ कंप्लीट डिटेल है, मात्र 49 रुपए में। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए आप। इसके अलावा एग्जाम स्पेशल नोट्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जीके जीएस क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, मात्र 149 रुपए में। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, और वीडियो कोर्स है, पीडीएफ भी साथ में दिया जाएगा। पेड कोर्सेज में पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में ये कोर्स होने लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैंने मेहनत की तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, सभी कमेंट रीड करता हूँ। थैंक यू सो मच। एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।